हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह आज हुई थी 5 बजे। और सुबह मेरी इस वजह से 5 बजे हुई है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, जिस दिन भी मैं नाइट में ज़्यादा पढ़ती हूँ उस दिन मैं सुबह में जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो सुबह मेरी 5 बजे ही हुई थी और यहाँ पे मैं ना सीधे आ गई हूँ किचन में। आज मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है क्योंकि 5 बजे के बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए लंच बनाना होता है और बच्चे अभी छोटे हैं, तो इस वजह से फिर मैं अपना खाने पीने में ही लगी। सब्ज़ी भी नाइट में नहीं काटी थी और सब्ज़ी सुबह ही बनाई है, तो सब्ज़ी काटने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं उन न्यू व्यूवर्स को बता दूं जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और जो पहली बार ज्वाइन करते हैं, तो मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं और एक हाउसवाइफ हूं और 2 बच्चे हैं, तो दोनों ट्विंस हैं। और हस्बैंड भी सुबह में ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए भी सुबह में ब्रेकफास्ट बनाना होता है। खाना तो मैं उनका ना बाद में ही बेचती हूँ क्योंकि अब हमारा अपना खुद का ही बिजनेस है, तो खाना उनका बाद में ही चला जाता है। सुबह कुछ ना कुछ वो बच्चों के लिए जो बनाती हूँ वो खा जाते हैं। तो फिर ऐसे ही मैं अपना टाइम अपना मैनेज करती हूँ। जैसे सुबह में बच्चों के लिए बनाना हुआ खाना, उसी में हस्बैंड अपना खाना पीना खा के चले जाते हैं। तो यहाँ बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, उनके लिए लंच लगाने ही वाली थी कि हस्बैंड ने मुझे बताया कि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है अभी, क्योंकि बच्चों के जो टेस्ट हुए थे ना, तो उसका रिजल्ट वगैरह रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए शायद जाना था, पेरेंट्स को बुलाया था। उनके पास स्कूल से मैसेज तो नाइट में ही आ गया था, शाम को कल ही आ गया था, तो उन्हें ध्यान नहीं रहा, वो थोड़ा सा लेट आते हैं। तो उन्होंने ना मुझे फिर सुबह में बताया, उन्हें ध्यान आया, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे बच्चों को ना खाना बना रही हूँ, तो बच्चों को अभी खाना मैं खिला दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना जो भी घर के बकाया काम होते हैं वो मैं काम करूँगी। वो काम करने के बाद फिर मैं अपना नहाने के बाद ही अपनी पढ़ाई कर पाऊँगी। घर के काम जब फ्री हो जाते हैं तभी पढ़ाई हो पाती है, नहीं तो बीच बीच में काम के लिए उठना पड़ता है। तो मैं यही सोचती हूँ पहले अपना काम फ्री कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को मैं खाना खिला दूँगी, तो फिर मैं भी अपना आराम से काम करती रहूँगी। जब बच्चों का ना पेट अच्छे से भर जाता है तो मेरा भी काम करने का मन करता है, और जब इतना काम हम करते हैं तो बच्चों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे नहा धोने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना रीजनिंग का और पॉइंट का करा था। यहाँ पे दोनों स्लॉट कंप्लीट कर लिए थे और इंग्लिश के एडिटोरियल वगैरह भी मैंने सारे लगाए थे, लेकिन फ़ोन मेरे पास एक ही है, तो वो मैं सारी वीडियो आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाती हूँ। तो जो भी मैंने करे हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ जो भी नोट डाउन करे थे, यानी जो सॉल्व करे हैं क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आज मेरी पढ़ाई फिर भी ठीक हो गई थी, लेकिन बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी पढ़ाई को ही छोड़ दूँ। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ क्योंकि घर के कामों के साथ बच्चों को संभालना, फिर पढ़ाई, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर मन में ख़्याल आता है कि जब अगर शुरू कर दिया है तो फिर अब पीछे तो बिल्कुल भी नहीं लौटना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मुझे कंटिन्यू चलना है। तो ये था मेरा आज की जो टू डू लिस्ट थी, वो मैंने अपने कर लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन करी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज़, तो इनके ना 15-15 10 क्वेश्चन लगाए थे। और DI की करी थी मैंने 2 सेट, तो ये सर की क्लास से ही मैंने देख के करी थी, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, वेरिएबल बेस्ड थी। और रीजनिंग में मैंने 5 पजल करी थी, 5 पजल, सिटिंग और अरेंजमेंट दोनों मिला के करी थी। ब्लड रिलेशन की करी थी मैंने 5 सेट, और ब्लड रिलेशन ने मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बन भी नहीं रहा था मेरे, पता नहीं क्या हो गया था। तो यही थी मेरी आज